बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं आप सबको माहे रबीउल अव्वल का ये जो तीसरा बरकतों वाला जुम्मतुल मुबारक आ रहा है, इसकी मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस ख़ास दिन के सदक़े से आपकी जो भी मौली परेशानी है, जो भी रिस्क में तंगी का मसला है, अल्लाह पाक उसे हल फरमाए। मेरे बहन और भाइयों, आज के इस खास दिन के हवाले से मैं एक खास तस्बीह का वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रबीउल अव्वल के इस खास बरकतों वाले इस तीसरे जुम्मा मुबारक के दिन अगर आप ये एक तस्बीह इसको पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में रिज़्क़ की ऐसी बारिश होगी कि हर तरफ रिज़्क़ का ढेर ही ढेर लग जाएगा। ये अमल ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो भी मौली परेशानी होगी वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, जुम्मतुल मुबारक के दिन के फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नज़दीक सबसे बड़ा है और अल्लाह पाक के नज़दीक ईदुल अज़हा और ईदुल फितर से बड़ा है। इस दिन में 5 खसलतें यानी 5 खसूसियात पाई जाती हैं। अल्लाह पाक ने जुम्मा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी दिन उन्हें जमीन पर उतारा, इसी दिन उन्हें वफात दी। इस दिन में एक ऐसी खास घड़ी होती है कि जो भी बंदा इन औकात में अल्लाह पाक से किसी भी चीज का सवाल करता है तो अल्लाह पाक उसे जरूर अता फरमाते हैं। इस दिन में क़यामत कायम होगी। कोई मुकर्रब फरिश्ता आसमानों, जमीन और हवा, पहाड़ और दरिया ऐसा नहीं है कि जो जुम्मा के दिन से डरता ना हो। हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने जुम्मा के दिन गुस्ल किया और जिस कदर मुमकिन हो पाकी हासिल की या फिर तेल लगाए या खुशबू मिले और मस्जिद में इस तरह जाए कि 2 आदमियों को जुदा करके उनके दरमियान ना बैठे और जिस कदर इसकी किस्मत में था नमाज पढ़े, फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए निकले तो खामोश रहे, तो इस जुम्मा से लेकर दूसरे जुम्मा तक के गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाते हैं। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। तो मेरी बहनों और भाइयों, आज का ये जो अमल है, जो तस्बीह आपने पढ़नी है, इस खास तस्बीह के बारे में कहा जाता है कि ये तस्बीह मलाइका की तस्बीह है और ये खास जो कलिमात हैं ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। ये कलिमात जो हैं ये जबान पर हल्के हैं, अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा प्यारे हैं और क़यामत के दिन तराजू में ये बहुत ज्यादा भारी होंगे। जो तस्बीह आपने पढ़नी है, जो अमल आपने करना है वो ये है कि आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन जैसे ही फजर की नमाज अदा कर लें, सूरज तुलू होने से पहले पहले आपने ये अमल करना। अगर किसी मजबूरी से जो है आप जो है सूरज तुलू होने से पहले ये वजीफा नहीं कर सकते तो आप सूरज तुलू होने के बाद भी ये अमल कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि सूरज तुलू होने से पहले पहले नमाज फजर पढ़ने के साथ ही ये जो अमल है वो आप कर सकते हैं। जो तस्बीह आपने पढ़नी है वो ये है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपनी खूबियों तारीफों समेत पाक है, अजमत वाला अल्लाह पाक है और वो बहुत ज्यादा गफूर रहीम और मुआफ करने वाला है। आपने ये जो खास कलिमात हैं इनको आपने 300 दफा यानी 300 टाइम आपने पढ़ने। जब आपने ये 300 दफा इन कलिमात को पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 300 दफा दुरूद पाक जो भी आपको आता है, चाहे आपको छोटा दूध पाक आता है, चाहे आपको दुरूद इब्राहिमी आता है, तो आप 300 दफा जो है आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और आपने जब आप ये अमल कर लेंगे तो आपने अल्लाह पाक की बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ आपने दुआ करनी है। जब ये वजीफा आपने करना है, इस तस्बीह को आपने पढ़ना शुरू करना है, तो आपके जहन में जो आपकी मौली परेशानी है, जो भी रिस्क में तंगी का मसला है, उसका तसव्वुर जो है वो आपके जहन में होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इस खास दिन के सदके से अल्लाह पाक आपकी जो भी मौली परेशानी है उसको हल फरमाएंगे। जो भी रिस्क में तंगी का मसला है वो
انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔